सबको जय मसीह की। आज की ये कहानी हव्वा और सांप अर्थात सर्प वो दुष्ट शैतान के विषय में है, और साथ ही साथ परमेश्वर ने किस प्रकार इस सारी सृष्टि का निर्माण किया, जिसका वर्णन उत्पत्ति की किताब में पहले अध्याय से ही शुरू हो जाता है। आज की ये कहानी कैसे दुनिया में सबसे पहला पाप आया, उसके बारे में अवगत कराएगी, और हमें भी शिक्षा मिलेगी कि कैसे हम अपने आप को उन सारी बुराइयों व पापों से दूर रह सकते हैं जो परमेश्वर की नजरों में घृणित है। आप सभी भाई बहनों का लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सभी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी बाइबल में उत्पत्ति की किताब ये बताती है कि परमेश्वर ने आदम को एक बगीचे में पेड़ों के साथ रखा, जिसके फल वह खा सकता था, लेकिन उसे अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल खाने से मना किया गया। यह आदेश दिए जाने के बाद यहोवा ने हव्वा का निर्माण किया। अदन के बाग में लगा एक पेड़, जो इस बात की निशानी थी कि इंसान के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, यह स्तर ठहराने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। सारी सृष्टि की रचना करने के पश्चात तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी एक स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। उसका नाम हव्वा रखा। इस प्रकार ये दोनों आराम से परमेश्वर के साथ अदन की वाटिका में रहने लगे। परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा यह भी दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहीं पर परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाए थे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पूर्ण रूप निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी थी। वे बिल्कुल आजाद थे, उन पर कोई बंधन नहीं था सिवाय एक के। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को स्वतंत्र प्राणियों के रूप में सृजा था, जो निर्णय लेने की योग्यता रखते थे। वे भले और बुरे के बीच में चुनाव करने के योग्य थे। आदम और हव्वा को सच्चाई में स्वतंत्र होने के लिए उनको चुनाव करना जरूरी था। वृक्ष या उस वृक्ष के फल में आवश्यक रूप से कुछ भी बुरा नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि फल में या स्वन्य फल ने आदम और हव्वा को कोई अतिरिक्त ज्ञान दिया होगा, परंतु अवज्ञा का कार्य आत्मिक रूप से मिटा देने का था और परमेश्वर से दूर होना था। जबकि परमेश्वर ने उन्हें सारे संसार के सभी जीव जंतुओं और धरती पर अधिकार दिया और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर मनुष्य के साथ और उसके अंदर रहना चाहता था।
इसलिए उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करना चाहता है। अदन की वाटिका वह स्थान था जहाँ सभी प्रकार के फलदायी पेड़ पौधे थे और सभी जानवर रहते थे। वहाँ किसी भी बात को कमी नहीं थी, यहाँ तक कि उसमें जीवन का वृक्ष भी था जिसमें ऐसा फल होता था कि यदि उसे खा लिया जाए फिर कभी मृत्यु नहीं आएगी। मतलब वे दोनों अमर हो सकते थे। और दिन के ठंडे समय मतलब सुबह और शाम परमेश्वर अपने सृजे हुए बच्चों से अर्थात आदम और हव्वा से मिलने आता था। कितनी ही अच्छी बात थी। परमेश्वर उनके साथ संगति करना चाहता था और उन्हें हिदायत देता कि देखो मैंने इस वाटिका में सभी प्रकार के फल लगाए हैं, यह सब तुम्हारे लिए ही हैं। इन सभी में लेकर तू खा सकता है, लेकिन सुन एक पेड़ और है जो भले और बुरे ज्ञान का पेड़ है, तू उसके फल नहीं खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। परमेश्वर उन्हें अमर बनाना चाहता था और उनके साथ संगति करना चाहता था, लेकिन साथ साथ यह भी परखना चाहता था कि वे मेरी आज्ञा को मानते हैं कि नहीं। यदि वे आज्ञाकारी रहते तो शायद कुछ समय पश्चात परमेश्वर उनको मना किए हुए पेड़ के फल से स्वयं ही खाने को दे देता। इसीलिए तो वह पेड़ वहां लगाया गया था। लेकिन एक दिन सांप के रूप में शैतान उस वाटिका में घुस आया और उस पेड़ को देखने के लिए हव्वा भी वहां पहुंची थी। वो केवल देखने के लिए वहां पहुंची थी और उसने देखा कि यह भले और बुरे ज्ञान का फल तो देखने में कितना सुंदर है और वह सोचने लगी यह खाने में कितना अच्छा होगा। इसलिए व्यक्ति का मन हमेशा ही बुराई की ओर ज्यादा अग्रसर होता है। वह भी भले पेड़ की ओर जाने की बजाय उसे मना किए हुए अर्थात उस बुरे पेड़ की ओर गई। वह यह सोच ही रही थी कि तब शैतान ने उससे बातें करना शुरू किया और कहा, यदि तुम इस फल को खाओगी तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा और तुम परमेश्वर के समान उसके तुल्य हो जाओगे। हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को जानबूझकर शैतान के बहकावे में आकर उस फल को तोड़कर खा लिया और बचा हुआ कुछ ले जाकर अपने पति आदम को भी खिलाया। और जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके जीवन में पाप प्रवेश कर गया। इस प्रकार से दुनिया में सबसे पहला पाप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से आया। वे एक दूसरे को देखकर लजाने लगे और सोचने लगे हम तो नंगे हैं, और भागकर अपने आप को पत्तों से ढकने लगे और स्वयं को छिपाने लगे। तब परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आया तो परमेश्वर ने बड़े शोक में होकर कहा, हे आदम, तू कहाँ है? परमेश्वर ने उसे बड़ी योजना के साथ आशीषित होने के लिए बनाया था, लेकिन आज उनका पतन हो चुका था, केवल आज्ञा न मानने के कारण। परमेश्वर पूछ रहे थे, आदम तू कहाँ है, अर्थात तू कहाँ गिर गया? आदम और हव्वा अपने अनाज्ञाकारिता के कारण अपनी अनंत आशीषों से चूक गए और उनका पतन हो गया। उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब हम पाप करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा व उसके ठहराए गए नियमों पर नहीं चलते, तो हम भी उन दोनों की तरह ही परमेश्वर की आशीषों से बाहर कर दिए जाते हैं। जैसा कि आदम को भी वाटिका में रखने से पहले कहा था, इस पर तुम्हारा अधिकार है, इसमें काम किया करना। लेकिन उस वाटिका में शैतान क्यों घुस गया? इसका अर्थ यही है, आदम आलस्य कर बैठा, क्योंकि उसे सभी प्रकार के आत्मिक अधिकार प्राप्त थे। वह परमेश्वर की समानता में बनाया गया था। जब शैतान अदन वाटिका में घुस गया तो उसने पाप कराया। उसका काम ही है झूठ बोलना, चोरी व घात करना और हत्या करना है। आज भी वह वही करता है जो वह प्रारंभ से करता आया है। इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने आदम को शाप दिया, अब तू अपनी पत्नी को लेकर इस अदन की वाटिका से बाहर निकल जा। अब तू शापित रहेगा, अपनी कड़ी मेहनत से रोटी खाया करेगा। और हव्वा को भी शाप दिया गया कि वह बड़े कष्ट में होकर बच्चे जनेगी और शैतान को कहा गया तेरा सिर कुचला जाएगा।
जो अब तक होता आ रहा है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से आशीषें आती है और अनाज्ञाकारिता श्राप लेकर आती है। जैसे ही पाप ने आदम और हव्वा की आंखों को बुराई के लिए खोल दिया, क्योंकि पहली बार वे जान गए कि बुराई शर्म का एहसास था और वे स्वयं को परमेश्वर से छिपाना चाहते थे। परमेश्वर के प्रति उनकी अवज्ञा, पाप उनके जीवन में आ गया और सारे संसार में भ्रष्टता को लाया। फल को खाना परमेश्वर के विरुद्ध अवज्ञा का कार्य था, जिसने आदम और हव्वा को बुराई का ज्ञान और उनके नंगेपन का ज्ञान दे दिया। परमेश्वर नहीं चाहता था आदम और हव्वा पाप करें। परमेश्वर समय से पहले ही जानता था पाप का क्या परिणाम होगा। परमेश्वर जानता था कि आदम और हव्वा पाप करेंगे और परिणाम स्वरूप संसार में बुराई, दुखों और मृत्यु को ले आएंगे। फिर क्यों परमेश्वर ने शैतान को आदम और हव्वा को उकसाने की अनुमति दी? परमेश्वर ने शैतान को आदम और हव्वा को परीक्षा में डालने की अनुमति दी, ताकि वे निर्णय को लेने के लिए विवश हो सके। आदम और हव्वा ने अपनी स्वतंत्र इच्छा में परमेश्वर की अवज्ञा करना चुना और मना किए हुए फल को खा लिया। परिणाम बुराई, पाप, दुख, बीमारी और मृत्यु तब से चारों ओर फैल गई। आदम और हव्वा के निर्णय के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति पाप के स्वभाव और पाप करने की प्रवृत्ति के साथ उत्पन्न होता है। आदम और हव्वा का निर्णय ही था जिसके कारण यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मरना पड़ा और हमारे बदले में अपने लहू को बहाना पड़ा। मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम पाप के परिणाम से स्वतंत्र और अंत में स्वयं के पापों से भी स्वतंत्र हो सकते हैं। मसीह के द्वारा ही हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि लिखा है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंतिम अध्याय में यूहन्ना ने लिखा है, धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, कि वे जीवन के वृक्ष पर अधिकार करें और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करें। यह जीवन के वृक्ष का फल खाने और यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन का आनंद लेने के लिए छुटकारा पाने का विशेषाधिकार होगा। आमीन, हालेलुया। आगे की नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर। आप जहां पर बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।